गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं विजय प्रियदर्शी आज क्लास 12th के चैप्टर 2 को लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच। इनमें आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट लगभग आपका 20 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जिस पर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपका पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर के बाद अभी आपका दूसरा चैप्टर आता है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने कई ऑब्जेक्टिव को उठाया जो अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है आपका, ठीक है। आज हम लोग क्या करते हैं, इन ऑब्जेक्टिव पर क्या करने वाले हैं बच्चों, चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। बिना टाइम गंवाए चलिए पहले नंबर सवाल पर चलते हैं कि हमारा पहला नंबर सवाल क्या कहता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा और सवालों को हो सके तो आप लोग अपने कॉपी में भी नोट करते हुए चलना है। ओके, चलिए। हवा के द्वारा परागित होने वाले पुष्पों को क्या कहते हैं? जो हवा के द्वारा परागित होते हैं बच्चे, तो वैसे पुष्पों को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कीट परागिता कहते हैं, वायु परागिता कहते हैं, हवा परागित कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो हम बता दें बच्चों, हवा से यहाँ से साफ जाहिर आपको हो रहा होगा कि अगर हवा से रिलेटेड अगर आप यहाँ पर बात किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। बिल्कुल सही, कितने होनहार सब हैं आप लोग। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। अनुमील्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं, क्या होते हैं? स्वपरागित होते हैं, परपरागित होते हैं, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो हम बता दें अनुमील्य पुष्प जो होते हैं वो बच्चा आपका क्या होता है, स्वपरागित होते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चा इसमें ए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंटोमोफिलस, पढ़ रहे, इसको तोड़ के पढ़ रहे हैं, समझिएगा। एंटोमोफिलस पुष्पों में परागन का माध्यम क्या होता है? चींटी है, कीट है, पक्षी है, या फिर हवा है? तो हम बता दें जो एंटोमोफिलस है ना, उसमें जो परागन जो पुष्प के द्वारा उसके जो भाग में होता है, तो वो भाग जो होता है बच्चा वो कीट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चा? कीट के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। गुड गुड, होनहार बच्चे हो, हमको आशा है कि आप लोग कॉपी में नोट कर रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है। नारियल देखा होगा, उसमें तरल पदार्थ होता है एवं गुद्देदार पदार्थ होता है, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है? वो भ्रूण के कारण होता है, ठीक है, या फिर अंतःभित्ति दाना होता है, या फिर भ्रूणपोष होता है, या इनमें से कोई नहीं होता? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा बच्चा सी हो जाएगा, ठीक है। यानी भ्रूणपोष। याद करना है, नोट करना है, और तुरंत हमारे साथ याद करते हुए आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। मोबाइल पर कम ध्यान देना है और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हुए सवाल नंबर 5। मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स में ऑटोसोम की संख्या क्या होती है? ऑटोसोम क्या होता है बच्चा, आप लोग जानते हैं, ऑटोसोम एंड ऑलोसोम, ठीक है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर आपने क्लास किया होगा तो बिल्कुल इस चीज़ को बारे में जानते होंगे, ठीक है। जैसे कि मनुष्य होते हैं उसमें 46 उनकी गुणसूत्रों की संख्या होती है, जिनमें से 44 क्या करता है, आपके शरीर का निर्माण करता है, और जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो लिंग का निर्माण करता है कि वो लड़का होगा या फिर लड़की होगा, ठीक है। तो इस घटना को ऑटोसोम या फिर ऑलोसोम के माध्यम से हमने बहुत विस्तार से क्लास में बताया है। तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन करें और यहाँ पर क्या होगा, आपका सारा डाउट क्लियर होगा कि ऑटोसोम क्या होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। पुष्प पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? जो पुष्प पौधा होता है ना, उसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, क्या आप ये जानते हैं? खास करके हमेशा याद रखिएगा, जितने भी पौधे होते हैं उसके अंदर क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। क्या होता है? कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है, जिनको हम लोग सूत्री विभाजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे पहला ऑप्शन एन दिया हुआ है,
दूसरा ऑप्शन आपका 2n दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन आपका 3n दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन आपका 4n दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 7। ठीक है, क्या कहता है कि युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। युग्मक जो बनता है, क्या वो अंडजनन के द्वारा बनता है, क्या युग्मक जनन के द्वारा बनता है, या फिर कायिक विभाजन, या इनमें से कोई नहीं। अब बताइए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तेजी में कमेंट करो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर ठोको। नेक्स्ट, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी युग्मक जनन, यानी युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहेंगे, युग्मक जनन कहेंगे। गुड। नेक्स्ट सवाल नंबर 8। ठीक है, हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। गुड, कहाँ क्या होते हैं, रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, किस चीज में, हाइड्रीला में। क्या वो पत्तियों पर पाए जाते हैं, क्या तनों पर, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, हम बता दें कि जो हाइड्रीला होते हैं ना पत्ती में होते हैं, ना ही तना में होते हैं, ना ही इन दोनों में होते हैं, और ना ही, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। गुड। चलिए सवाल नंबर, अब हम लोग बढ़ते हैं 9वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बढ़ते हैं, 9वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9वां सवाल क्या कहता है हमारा, कि परागकण का बाह्य चोल बना होता है। ठीक है, परागकण जो होते हैं उनका बाह्य चोल जो बना होता है, तो वो किस चीज का बना होता है, पैक्टोसेलुलोज का बना होता है, लिग्नोसेलुलोज का बना होता है, या स्पेरोपोलेनिन का बना होता है, या परागकीट का बना होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी स्पोरोपोली सॉरी हाँ पोलेनिन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 10वां सवाल इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है कि अनुमील्य परागित पुष्प होते हैं कीट परागित द्वारा, चमगादड़ परागित द्वारा, स्वपरागित द्वारा, या जल परागित द्वारा। चल ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल परागित द्वारा होगा, या चमगादड़ होगा, ठीक है, या कीट परागित होगा, या स्वपरागित होगा। तेजी में बताओ क्या होगा। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वपरागित द्वारा होगा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट सवाल नंबर, ठीक है सवाल नंबर क्या हो जाएगा, 11वां सवाल, फोकस करना। अंड समुच्चय बना होता है किसका, अंड कोशिका का, सहायक कोशिका का, या दोनों का, या प्रतिव्यासांत कोशिकाओं का। तो क्या होता है बच्चा, तो इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों, यानी अंड समुच्चय जो बना होता है वह आपका अंड कोशिका भी होता है, और उसमें क्या होते हैं, आपके सहायक कोशिका भी भाग लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, जिनमें हम क्या करेंगे, दोनों की चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल 12वां नंबर। ठीक है, ध्यान देते रहना है, याद करते रहना है। पानी द्वारा पर परागन को क्या कहते हैं, यानी वो घटना जिनके द्वारा अब यहाँ पर पानी भाग ले रहा है। ठीक है, यानी पानी के द्वारा परागन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो वायु परागन होगा, जल परागन होगा, कीट परागन होगा, या इनमें से सभी हो जाएगा। बताओ, जल परागन, यानी पानी है तो जल है। ठीक है, दूसरा ही नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट, ठीक है, सवालों पर फोकस करना है। काइज्मा किस अवस्था में बनता है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते कि काइज्मा क्या होता है, तो आप हमारे साथ हमारे चैनल में जुड़े। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है साइंस स्टडी जोन, वहाँ पर जुड़कर सारे टॉपिक पर क्लियर आप हमें कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। चलिए, इसमें पहला ऑप्शन देता है समसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, एमाइटोसिस कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, काइज्मा जो है किस अवस्था में बनता है बच्चा, तो क्या हो जाएगा आपका, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14।
ठीक है। आज 15 सवाल पर ही आज हम लोग बात करने वाले हैं। 15 ऑब्जेक्टिव जो आज इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा परागन के वर्तिकांग पर शुरू में परागन में मन करता है? ठीक है, सवाल को फिर से सुनते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परागकण के वर्तिकांग पर शुरू में परागन में मन करता है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ए डबल आयन, ऑप्शन नंबर सी एम ओ, ऑप्शन नंबर डी सी एल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? यानी सी ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अब अंतिम सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि परागन में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है? परागन में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है इसका? ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, सवाल को आपने सुना। पहला ऑप्शन कहता है कि पराग नली एवं अंडाशय, सिर्फ पराग नली, सिर्फ अंडाशय या नर युग्मक। क्या होते हैं? नर युग्मक। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें पराग नली एवं अंडाशय के बारे में क्या किया गया है बच्चा? चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमने इससे पहले भी बताया था। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे।